Hello class. In this lecture we will discuss the splitting due to spin orbit interaction. Okay. And that is called fine structure. तो इसका मतलब क्या है, इसको हम एक तरह से जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसकी हेल्प से समझेंगे। तो सबसे पहले एक बार जो थ्योरीज हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं और देखते हैं डिफरेंट थ्योरीज में क्या क्या कहा गया। तो जो बोहर थ्योरी है उसमें हमने सिर्फ ऑर्बिटल मोशन को कंसिडर किया था, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ओके। एंड देन इट वाज मॉडिफाइड बाय बोहर एंड समरफेल्ड थ्योरी, ठीक। यू कैन कॉल दिस थ्योरी एज मॉडिफाइड बोहर थ्योरी। तो देखो, पहले अपने पास सर्कुलर ऑर्बिट थे, अब हमारे पास जो ऑर्बिट का शेप है वो चेंज हो गया है। वो सर्कुलर भी हो सकता है और इलिप्टिकल, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर ए गिवन एन ऑल सर्कुलर एंड इलिप्टिकल ऑर्बिट आर डीजेनरेट, उनकी सबकी सेम एनर्जी है, ठीक है। और इस थ्योरी में भी आप सिर्फ ऑर्बिटल मोशन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। बट इसी थ्योरी में देखो, बोहर समरफेल्ड थ्योरी में हमने क्या कंसीडर किया कि जो सर्कुलर और इलिप्टिकल ऑर्बिट है विच बिलोंग्स टू सेम एन, दोज हैव सेम एनर्जी, वो डीजेनरेट है। बट एक्चुअल में क्या होता है, देयर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब मान लो ये न्यूक्लियस है और ये जो मैंने बना रखा है सर्कल, दिस इज रिप्रेजेंट द इनर सेल इलेक्ट्रॉन कोर, ठीक है। कोर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। एंड ये जो मैंने सर्कल और इलिप्स बना रखे हैं, दीज रिप्रेजेंट द एस ऑर्बिट, डी ऑर्बिट, पी ऑर्बिट एंड एफ ऑर्बिट। सो हियर यू कैन सी, ड्यू टू द इलिप्टिकल shape of the orbit and the effective nuclear charge felt by the electron in a particular state, they sometime penetrate the atomic core। तो जो S है वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करता है, देन P और फिर D एंड F एल्कली मेटल्स में, एल्कली एलिमेंट्स में नॉन पेनिट्रेटिंग होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो S फील करता है, ये हाईली पेनिट्रेटिंग है। तो इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हाईली स्टेबल होगा क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अटैच्ड है, ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज जा रहा है। तो इन द सेम वे जो F है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, ठीक है। आप यूँ कहेंगे कि मैक्सिमम सारा का सारा टाइम, बिकॉज F इज नॉन पेनिट्रेटिंग, तो ये सारा टाइम अपना एटॉमिक कोर से बाहर स्पेंड करता है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। और जो S है वो हाईली पेनिट्रेटिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपना अदर इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में, अदर इलेक्ट्रॉन्स जो P, D और F में है उनके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन S में प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस के क्लोज ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन S में प्रेजेंट है दैट इज मोर बाउंड विद द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये हाईली स्टेबल है, हाई स्टेबल है, तो इसकी एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन मोर नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए वो हम अब डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो अब यहाँ तक हमने ये 2 थ्योरीज डिस्कस कर ली हैं, शेप ऑफ ऑर्बिट को डिस्कस कर लिया है और उसका इफेक्ट क्या होता है वो डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और पेनिट्रेटिंग, नॉन पेनिट्रेटिंग, ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, ये वीडियो लेक्चर पड़ा है प्लेलिस्ट में, आप इसको भी देख सकते हैं। तो देखिए, जब बोहर थ्योरी थी तो हमारे पास एक ही टाइप के ऑर्बिट थे, सर्कुलर ऑर्बिट, एंड वी कंसिडर्ड ओनली ऑर्बिटल मोशन। तो हमारे पास जो एनर्जी स्पेक्ट्रम था दैट वाज समथिंग लाइक दिस। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है तो जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन कंजिक्यूटिव एनर्जी लेवल वो डिक्रीज होता जाता है। तो अगर 5 लूँगा तो वो N4 के मोर क्लोजर होगा, 6 लूँगा तो वो N5 के मोर क्लोजर होगा, ठीक है। तो एक बार अंडरस्टैंड करने के लिए हम 4 एनर्जी लेवल्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डार्क वाले हैं दीज आर द एनर्जी लेवल्स एज पर बोहर थ्योरी। तो जो बोहर समरफेल्ड यानी कि बोहर मॉडिफाइड थ्योरी है उसमें जब शेप ऑफ ऑर्बिट चेंज होता है तो हमारे पास डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे n के कोरस्पोंडिंग एक ही एनर्जी लेवल है, बट यहाँ पे हमारे पास
for n equal to 4 we can have 4 degenerate energy levels. ठीक है, for L equal to 0, L equal to 1, you can see for n equal to 4 we have the allowed value of L are 0, 1, 2 and 3. So this is the thing. And for here you can see for n equal to 3 you can have the allowed value of 0, 1 and 2. So here you can see now for n equal to 2 you can have L equal to 0 and 1. तो ये जो L equal to 0 है इसको आप बोलते हैं S स्टेट, L equal to 1 है इसको बोलते हैं आप P स्टेट. तो ये हम देख चुके हैं. तो बोहर समरफेल्ड थ्योरी क्या कहती है कि ये जो S, P, T and F which are belonging to n equal to 4 these all have same energy. ये डीजेनरेट है. n equal to 3 के लिए जो S, P, D स्टेट्स हैं these have same energy level. In the same way n equal to 2 के लिए S and P two values L can acquire. तो ये दोनों सेम एनर्जी के हैं. बट यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया है कि जो ऑर्बिट्स हैं वो पेनेट्रेटिंग हैं, नॉन पेनेट्रेटिंग है. ठीक है, तो अगर मैं इस पेनेट्रेशन का इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको भी कंसिडर करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि जो S है वो हाईली पेनेट्रेटिंग है. तो इसका मतलब अगर मैं n इक्वल टू 4 के लिए S, P, D और F को कंपेयर करता हूँ तो जो S है वो न्यूक्लियस के क्लोज मोर टाइम स्पेंड करता है, या यूँ कह लो कि एटॉमिक कोर को अदर्स के कंपैरिजन में मोर पेनेट्रेट करता है. तो ये जो एनर्जी लेवल है S ये लो होना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है. तो कुछ इस टाइप से होना चाहिए. देखिए अब इसी को डिस्कस करते हैं और इसी के लिए मैंने ये बनाया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स हैं और उनकी शेप आपको दिखाई गई है और आप देख पा रहे हैं कि जो S है वो हाईली पेनेट्रेटिंग है एंड F इज नॉन पेनेट्रेटिंग इन ऑल एल्कली एलिमेंट्स. हियर यू कैन सी इफ S फील्स मोर अट्रैक्शन देन इट मस्ट बी हाईली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस. तो ये मोर स्टेबल होना चाहिए, इसलिए इसको सबसे नीचे दिखाया गया है. ठीक है, उसके बाद फिर P है ग्रीन कलर का, देन ऑरेंज कलर का D है, देन ब्लू कलर का F है. समझ पा रहे हैं. तो अभी देखिए अब तक हमने सिर्फ एक ही मोशन को कंसिडर किया है इलेक्ट्रॉन की एंड दैट इज ऑर्बिटल मोशन. समझ पा रहे हो. बट ये जितने भी मॉडल्स हैं इन्होंने फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं किया था. देन वी कम टू वेक्टर एटम मॉडल वेयर वी कंसिडर दैट द इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन मोशन एज वेल एज ऑर्बिटल मोशन. समझ पा रहे हो. तो स्पिन मोशन आने की वजह से हमारे पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होगा. समझ पा रहे हो. ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हैं ही. ठीक है, ये इफेक्ट तो है ही और इसमें एक चीज़ और ऐड होगी दैट इज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन. इस तरीके से आप स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दिस इज प्योरली ड्यू टू इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है. तो ये एक तरह से इंट्रिंसिक फिनोमिना है एटम का. समझ पा रहे हो. तो इस वजह से ये जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी है इस वजह से ये जो P, D एंड F एनर्जी लेवल्स हैं ये थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर जाते हैं. इनका बाइफर्केशन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है और उस स्प्लिटिंग को आप क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर. क्लियर है. तो जो एल्कली एलिमेंट्स होते हैं उनमें ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये डबल में डिवाइड होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबलेट ऑफ एल्कली एलिमेंट्स. समझ पा रहे हैं. अब इस चीज़ को समझते हैं कि किस में कितनी स्प्लिटिंग होगी. अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे राइट करता हूँ और कांस्टेंट A की वैल्यू को भी कंसीडर करता हूँ. ठीक है, तो ये जो रिलेशन है डेल्टा E एल एस दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L A नोड क्यूब. ठीक है, एंड देन यू हैव N क्यूब, देन यू हैव L प्लस हाफ एंड L+1. तो इस तरह की टर्म्स आती हैं क्लासेस में. ठीक है, आई एम नॉट श्योर दैट दिस इज द रिलेशन. ये प्रीवियस लेक्चर में आप देख लें. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि अगर L की वैल्यू हाई है ना तो स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी. समझ पा रहे हो. तो इसका मतलब, और एक बात, अगर N की वैल्यू ज़्यादा है तो भी स्प्लिटिंग कम होगी क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में है. देख पा रहे हैं आप लोग.
ठीक है। सो अब इससे मैं क्या आइडिया लगा सकता हूँ, एल के लिए जो एफ स्टेट के लिए एल की वैल्यू क्या है 3, डी के लिए एल की वैल्यू क्या है 2, पी के लिए एल की वैल्यू क्या है 1 एंड एल के लिए वैल्यू क्या है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ है ना उसकी स्प्लिटिंग तो होगी बट सबसे कम होगी। ये देखिए डेल्टा एफ कम है डेल्टा पी के कंपैरिजन में, ठीक है। और डेल्टा पी ये वाइड गैप है, यानी कि पी की सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग हो रही है और जो एस है उसकी कोई स्प्लिटिंग नहीं होती। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ये सारा माजरा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि जो डेल्टा एफ है दैट इज लेस देन डेल्टा डी, लेस देन डेल्टा पी, डेल्टा डी इज लेस देन डेल्टा पी एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एस स्टेट का कोई बाइफर्केशन नहीं होता, समझ पा रहे हो, नो स्प्लिटिंग, ओके, in the S state. So this is how you can understand the fine structure splitting. Okay class, I think you enjoyed the lecture and if you find it informative then like and subscribe. Thank you class for watching the lecture.